Today we will try to solve some of in-text questions. In-text questions वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस के अलावा एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं और एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। केमिस्ट्री के लिए आई विल रिकमेंड एवरीवन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू any reference book, please follow NCERT textbook. This textbook is complete in all sense for any kind of competitive exam. चाहे वो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी टाइप का बीएससी एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज बेस्ट। और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई विल रिकमेंड कि आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बहुत थॉरली कर लीजिए। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के कुछ फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनको कंप्लीट करने के बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में मेथोडोलॉजी ऐसी रहेगी कि क्वेश्चंस रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। हर एक स्टेप को फॉलो किया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन का। फर्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.1, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें ये मास परसेंटेज को पूछता है, मतलब वेट बाय वेट में कन्वर्जन पूछता है। दैट इज फॉर बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यहां पे दिया गया है कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि अमाउंट वाइज अगर देखा जाए तो बेंजीन का अमाउंट कम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अमाउंट ज्यादा है। तो बेंजीन इज सोल्यूट एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। फिर हम लोग वेट बाय वेट मेथड से मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम तो जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा परसेंट वेट या वेट बाय वेट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मुझे बेंजीन का निकालना है तो मैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन करूंगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कर दूंगा। इसमें गिवन क्या है, मास ऑफ बेंजीन दिया है 22 ग्राम, मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज सॉल्वेंट इज 122 ग्राम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 144 ग्राम। अब हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो द परसेंटेज वेट ऑफ बेंजीन विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट बेंजीन का 22 डिवाइड बाय 144, तो 15.28% इज मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। इसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 122 डिवाइड बाय 144। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा शॉर्टकट मेथड इसमें आपको सीखना चाहिए कि अगर 15.28% बेंजीन का है तो आउट ऑफ 100 रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर आप 100 माइनस 15.28 कर देंगे तो डायरेक्टली यू विल गेट परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैंने वही किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर a big calculation, 100 minus 15.28 that is 84.72% is mass percentage of carbon tetrachloride। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे भी अगेन बेंजीन जो है इट मस्ट बी अ सोल्यूट, क्योंकि केवल 30% बाय मास है।
और कार्बन टेट्राक्लोराइड मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट होगा। हमें क्योंकि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस। सपोज मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेंजीन का, तो मैं यहां लूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरीके से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है तो इस जगह मैं ले लूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। सवाल इसमें आता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ a given substance divided by mass of that particular molecular mass of that substance gives me number of moles। और गिवन मास कितना है, तो गिवन मास के लिए हम इस रिलेशन को देखते हैं। गिवन मास क्या है, अगर मैं इस रिलेशन को पढ़ूं तो बोल रहा है कि 30% by mass in carbon tetrachloride, this means that mass of benzene is 30 gram, let's assume mass of benzene is 30 gram, then mass of solution will be 100 gram and 100 minus 30, 70 gram will be mass of carbon tetrachloride। So mass of solution is 100 gram, क्योंकि क्या बोल रहा है 30% by mass, तो 30 ग्राम अगर हम बेंजीन माने तो 100 ग्राम must be solution, तो 70 ग्राम will be mass of carbon tetrachloride। तो हमारे पास मास आ गया। मास आ गया तो अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 30 ग्राम फॉर बेंजीन। मॉलिक्यूलर मास देखिए, मॉलिक्यूलर मास C6H6, C6 means 6 into 12 plus 6 into 1, so that is 78, so 0.38 is number of moles of benzene। इसी तरीके से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 70 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4, so 70 ग्राम इज गिवन मास और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, C का 12 और Cl का 35.5 पर 4 टाइम्स, 4 है इसलिए 4 टाइम्स 4 इंटू 35.5 कितना आ गया 154। तो कितना आ गया मास पॉइंट, कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स इज 0.45। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस। तो मैंने निकाला मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे डिवाइड करेंगे तो 0.46। और वापस याद रखेंगे मोल फ्रैक्शन अगर दो सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 आता है, या आप इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का सेम मेथड्स में डाल के आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन अगर दो सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 आता है। तो अगर एडिशन 1 आता है तो 1 minus 0.46 शुड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वही मैंने किया। मोल फ्रैक्शन फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 1 minus 0.46, दैट इज 0.54 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करें। अब चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मोलारिटी। अब हमें यहां पे मोलारिटी कैलकुलेट करनी है ना, मोलारिटी। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ए दिया है 30 ग्राम ऑफ NO3 होल ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और दूसरा बी पार्ट दिया 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m। 0.5 m क्या होता है, दिस m इज नथिंग बट मोलारिटी। 0.5 m ऑफ H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। तो ये दो क्वेश्चंस दिया है और दोनों क्वेश्चंस में हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए समझते हैं। यहां पे गिवन क्या है, ए पार्ट में गिवन है मास ऑफ, अच्छा मोलारिटी कैसे कैलकुलेट होती है, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। याद रखेंगे मोलारिटी इज कैपिटल M, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेंगे उसे आप लीटर में लेंगे, ठीक है। तो चलिए गिवन क्या है इस पर्टिकुलर केस में, मोलार मास ऑफ
मोलार मास ऑफ NO3 6H2O। मोलार मास कितना होगा? मोलार मास CO का 59, कोबाल्ट का 59, देन 2 टाइम्स, है ना, ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, इसलिए ये 2 टाइम्स N का होता है 14 प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन का 16, है ना, NO3 है 3 टाइम्स ऑक्सीजन और N एक बार है और ओवरऑल ये 2 बार है, इसलिए 2 टाइम्स 14 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 6 टाइम्स H2O का 18 होता है 6 टाइम्स, है ना, ये 6H2O है तो 6 टाइम्स, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 291। सो 291 इज मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस इनटू 6H2O। अब नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है? यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है गिवन मास 30 ग्राम। सो 30 ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास 291 करेंगे तो 0.103 इज नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलारिटी मिल जाएगी। सो द मोलारिटी इज 0.103 इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर किया तो 0.023 m, दिस इज मोलारिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट का अगर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलारिटी ऑफ H2SO4 इज 0.5 मोल। ये कैसे बोल दिया मैंने? ये इस तरीके से बोल दिया क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है? 0.5 m ऑफ H2SO4। ये 0.5 m ऑफ H2SO4 का मतलब समझिए। यहाँ देखिए जो मोलारिटी है उसका डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सोल्यूट कौन है? H2SO4 और उसकी मोलारिटी दे रखी है 0.5, मतलब ये इसकी वैल्यू 0.5 दे रखी है और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? 0.5। सो 0.5 डिवाइड बाय 1000, 0.5 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.5। ये यहां पे दे रखा है। सो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर, लीटर टर्म में देखे तो 1 लीटर या मिलीलीटर में देखे 1000 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4 इज 0.5 मोल। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलारिटी कैलकुलेट करनी है फॉर 500 मिलीलीटर, ठीक है, फॉर 30 मिलीलीटर ऑफ H2SO4। सो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 मिलीलीटर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 मिलीलीटर क्या होगा? ऑफ 0.5 m H2SO4 इज 0.5। देखिए ये 0.5 कब है? ये 0.5 है फॉर 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन और 0.5 m ऑफ H2SO4। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m ऑफ H2SO4। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? ये कितने मोल्स थे? ये 0.5 मोल्स थे, है ना, 0.5 मोल्स थे। अब 30 मिलीलीटर में कितने मोल्स होंगे? तो 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाय 1000। ये 1000 क्यों आया? 1000 मिलीलीटर। ये 0.5 क्यों आया? क्योंकि ये 1000 मिलीलीटर में 0.5 था। अब 30 मिलीलीटर में क्या होगा? 30 मिलीलीटर में 30 टाइम्स 0.5 डिवाइड बाय 1000, सो 0.015। फिर से समझिए, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4, ठीक है। ये 0.5 m H2SO4 का मतलब क्या है कि 0.5 moles of H2SO4 is present in 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 30 मिलीलीटर में कितना होगा? तो वो जो मोल फ्रैक्शन आया, मोल, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 0.5 आउट ऑफ 1000 इंटू 30 इज 0.015। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें निकालना क्या है? मोलारिटी। तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां दे रखा है 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर को मैंने लीटर में कन्वर्ट किया। सो 0.03 m इज मोलारिटी ऑफ
0.5 mH2SO4 का 30 ml of 0.5 mH2SO4 diluted in 500 मिलीलीटर की मोलारिटी 0.03 है। आई होप समझ में आया, नहीं आया तो आप कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, फिर से उसको समझाया जाएगा अगर कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको कोई डाउट होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 required making 2.5 kg of 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पे कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required to make 2.5 kg of 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। मोलाल एक्वस सॉल्यूशन है 0.25 मोलाल, और इसमें हमें मास ऑफ यूरिया निकालना है टू मेक 2.5 kg। ठीक है, तो गिवन क्या है, मोलार मास हम निकाल लेते हैं। मोलार मास फॉर यूरिया NH2CO NH2, सो 2 times 1 into 14 plus 2 into 1 plus 1 plus 12, ये 1 किसका है, ये हाइड्रोजन का है, ये 12 किसका है, कार्बन का है, ये 1 किसका है, ऑक्सीजन का है, और ये 16 किसका है, ऑक्सीजन। तो देखिए ये जो पार्ट है ये है 2 बार NH2 है, देखिए इसमें 2 बार NH2 है, इसलिए इसको ट्वाइस कर दिया। 1 बार कार्बन है और 1 बार ऑक्सीजन, उसका ले लिया, तो टोटल आता है 60 ग्राम। तो ये मोलार मास हो गया। अब 0.25 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ यूरिया। अगर हम मोलाल का डेफिनेशन पढ़ें, मोलाल इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे यहाँ पे 0.25 मोलाल दिया है, ये मोलार नहीं होगा, मोलाल 0.25 मोलाल दिया है, तो 0.25 मोलाल का मतलब है कि 0.25 moles of NH2CO NH2 is present in 1 kg of water। ठीक है, 0.25 moles of NH2CO NH2 is present in 1 kg of water। ठीक, तो यहां पे उसी चीज को कन्वर्ट किया गया है कि कितना ग्राम है, मतलब ये मास में देखना चाहिए कितना ग्राम है। तो 0.25 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और 1 मोल का मास कितना है, 60 ग्राम। तो 0.25 मोल्स का कितना मास है, 15 ग्राम। फिर से 0.25 मोलाल का मतलब है 0.25 मोल्स ऑफ NH2CO NH2 is present in 1 kg of solution। ठीक है, और 1 मोल ऑफ NH2CO NH2 का मास कितना है, 60 ग्राम। तो 0.25 का मास कितना होगा, 15 ग्राम। बड़ा आसान है यार, 0.25 into 60 कर दिया, तो 15 ग्राम will be mass of 0.25 moles of NH2CO NH2। ठीक, अच्छा अब देखिए हमें लेकिन मास किसका निकालना है, 2.5 kg इसका बनाने के लिए। ठीक है, सो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट है 1000, वाटर 1000 ग्राम, सोल्यूट है 15 ग्राम। तो 1015 is mass of solution। so 1015 is mass of solution। ठीक, हमें क्या चाहिए, 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन बनाना है। 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने NH2CO NH2 की जरूरत है, समझिए यहां पे 15 ग्राम ऑफ NH2CO NH2 is present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जिससे 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। तो 2.5 kg
का ये सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा, 15 डिवाइड बाय 1015 मल्टीप्लाई बाय 2500। फिर से 15 ग्राम ऑफ NH2CONH2 की जरूरत पड़ती है फॉर 1015 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 2.5 kg के लिए 15 बाय 1015 इंटू 2.5 kg। अरे यूनिटरी मेथड है ना भाई, 15 डिवाइड बाय 1015 इंटू 2500 कर देंगे तो 36.95 ग्राम ऑफ NH2CONH2 इज रिक्वायर्ड in making 2.5 kg of 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो इतना अमाउंट ऑफ NH2CONH2 चाहिए टू मेक 2.5 kg of 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया। बाकी इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरीके से शेयर करते रहेंगे। कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और इस तरीके से वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।